बिहार में एक जिला है जिसका नाम है वैशाली और यहाँ की नगर वधु आम्रपाली और यहाँ के राजाओं के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान बुद्ध और आम्रपाली के बारे में कि कैसे एक खूबसूरत लड़की से नगर वधु बनने और उसके बाद भगवान बुद्ध की वजह से भिक्षुणी बनी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आइए सबसे पहले जानते हैं आम्रपाली के जन्म के बारे में। इतिहासकारों के अनुसार अपने सौंदर्य की ताकत से कई साम्राज्य को मिटा देने वाली आम्रपाली का जन्म आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व वैशाली के आम्रकुंज में हुआ था। वह वैशाली गणतंत्र के महनामन नामक एक सामंत को मिली थी और बाद में वह सामंत राजसेवा से त्यागपत्र देकर आम्रपाली को पुरातात्विक वैशाली के निकट आज के अंबारा गांव चला गया। जब आम्रपाली की उम्र करीब 11 वर्ष हुई तो सामंत उसे लेकर फिर से वैशाली लौट आया। कहते हैं कि एक गरीब दंपति को एक अबोध मासूम लड़की आम के पेड़ के नीचे मिली। पता नहीं कौन थे उसके माता पिता और क्यों उसे आम के वृक्ष के नीचे छोड़कर चले गए। आम के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली जब किशोरावस्था में पहुंची तो उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा नगर में फैल गई। नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित हो उठा। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। उसके माता पिता के समक्ष अब दुविधा और भय उत्पन्न हो चला था कि अगर आम्रपाली किसी एक को चुनती है तो राज्य में अशांति फैल जाएगी। जब वैशाली के राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने नगर में शांति स्थापित करने के लिए आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर वधु बना दिया। आम्रपाली को साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला का खिताब भी दिया गया था। आम्रपाली को रहने के लिए अपना महल भी मिला, सेविकाएं भी मिली और लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि उसकी रूप की चर्चा चारों तरफ थी और उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर देशों से अनेकों राजकुमार उसके महल के चारों ओर अपनी छावनी डालकर रहते थे। विदेशी पर्यटकों के यात्रा वृत्तांतों में वैशाली और वैशाली की नगर वधु सुंदरी आम्रपाली का जो वर्णन किया गया है वह न केवल काफ़ी महत्वपूर्ण है बल्कि इससे वैशाली गणराज्य के वैभव संपन्नता और स्वर्णिम इतिहास की झलक भी मिलती है। जब भगवान बुद्ध का वैशाली में आगमन हुआ, वैशाली में गौतम बुद्ध के प्रथम पदार्पण पर उनकी कीर्ति सुनकर उनके स्वागत के लिए 16 श्रृंगार कर अपनी परिचारिकाओं सहित गंडक नदी के तीर पर पहुंची। तब आम्रपाली को देखकर बुद्ध को अपने शिष्यों से कहना पड़ा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि आम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्यों के लिए संतुलन रखना बहुत कठिन हो जाएगा। माना जाता है कि जब भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी तब इस संघ के जरिए भिक्षुणी आम्रपाली ने नारियों की महत्ता को जो प्रतिष्ठा दी वह उस समय में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। विश्व को अहिंसा का मंत्र बताने वाले भगवान बुद्ध को अपने मानवीय तत्व से आकर्षित और प्रभावित करने वाली वैशाली गणतंत्र की राजनर्तकी आम्रपाली की कला, चेतना, अध्ययन तथा शोध के अभाव में आज भी उपेक्षित है। बौद्ध धर्म के इतिहास में आम्रपाली द्वारा अपने आम्रकानन में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को निमंत्रित कर भोजन कराने के बाद दक्षिणा के रूप में वह आम्रकानन भेंट देने की बड़ी ख्याति है। इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। आम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसने अनेकों कार्य किए। उसने केस काटकर भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया। यह भी कहते हैं कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए भी अनुरोध किया था। बौद्ध भिक्षु ने
उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकता है। अंत में आम्रपाली ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई और उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही मोहित कर धम्म की राह पर चलने को विवश कर दिया। इसी संबंध में एक और कथा मिलती है कि एक बार भगवान बुद्ध घूमते घूमते वैशाली के वन में आ गए। नगर में उनके दर्शन करने के लिए आमजनों के साथ ही नगर के बड़े बड़े श्रेष्ठ जन भी उनके दर्शन के लिए पहुँचे। हर किसी की इच्छा थी कि तथागत उनका निमंत्रण स्वीकार करें और उनके घर भोजन करने के लिए पधारें। उसी दौरान वैशाली की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित नर्तकी आम्रपाली भी भगवान बुद्ध के तपस्वी जीवन को देखकर प्रभावित हो चुकी थी और वह भी अपना यह घृणित जीवन छोड़कर भिक्षुणी बनना चाहती थी। यही सोचकर वह भी भगवान गौतम बुद्ध को निमंत्रण देने पहुंच गई। तब भगवान बुद्ध ने आम्रपाली के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और वो उसके घर भी गए। लेकिन यह बात जब उनके शिष्यों को पता चली तो उन्होंने स्पष्ट रूप से भगवान बुद्ध से कहा कि उन्होंने ऐसा करके एक बहुत ही अनुचित कार्य किया है। तब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों की बात सुनकर बोले कि आप लोगों को आश्चर्य है न कि मैंने कैसे आम्रपाली के घर भोजन किया। उसका कारण यह है कि वह भले ही गणिका है किंतु उसने अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया है। जिस धन को पाने के लिए मनुष्य मनौतियाँ करता है और ना जाने क्या क्या तरीके का इस्तेमाल करता है, उसी को आम्रपाली ने तुच्छ मानकर लात मार दी है और अपना घृणित जीवन त्याग दिया है। ऐसे में मैं उसका निमंत्रण कैसे अस्वीकार कर सकता था। भगवान बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्यों को महसूस हुआ कि भगवान बुद्ध तो सही बात कह रहे हैं, इसलिए उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने इसके लिए भगवान बुद्ध से क्षमा भी मांगी और भगवान बुद्ध ने भी अपने सभी शिष्यों को सहज ही क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।